बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि यहूदी अपनी मुकद्दस दीवार के सामने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्यों लेते हैं, और यहूदी तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने को इनकार करते हैं, तो फिर उनका नाम यह अपनी प्रार्थना में क्यों लेते हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों। इस बात में कोई शक नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए नबी और रहमत बनाकर भेजा गया, क्योंकि आपका जिक्र तमाम इब्राहिम रिलीजन की किताबें यानी तौरात और ज़बूर के अंदर आपके नाम अहमद के साथ पेश गोई के तौर पर मौजूद है। मगर जो पादरी और रब्बी असल तालीमाबाद करके अपनी मर्जी और फायदे का मतलब निकालते हैं, वह आज तक हिदायत से महरूम है। मिसाल के तौर पर यहूदियों की मिसाल ले ले, जो कि आज भी दीवार गिरिया यानी दूसरे बार हैकल सुलेमानी की तबाही में बच जाने वाली दीवार को मुसलमानी के लिए खाना काबा जितना मुकद्दस जानकर इसके सामने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बार बार पुकारते हैं। दोस्तों, जिस तरह से हम मुसलमानों के लिए काबा शरीफ मुकद्दस है, उसी तरह से यहूदियों के लिए भी वह जो दीवार गिरिया है वह भी उतनी ही मुकद्दस है। अब सवाल यह पैदा होता है कि जब यहूदी कौम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना पैगंबर मानती है, ना रसूल और ना इनकी तालीमाबाद, बार बार इनकी मुकद्दस तरीन दीवार के सामने क्यों लेने पर आखिर मजबूर क्यों है। इसे समझने के लिए आपको पहले यह जानना होगा कि यह कौम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर आखिर यकीन क्यों नहीं रखती। दुनिया की पहली इस्लामी किताब तौरात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से तकरीबन 4000 साल पहले मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, और यहूदी कौम दरअसल इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम, उनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम और फिर उनके बेटे यहूदा उनकी नस्ल से हैं। याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इस्राइल भी था, इसलिए इनकी औलाद को बनी इस्राइल भी कहते हैं। इनके एक बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, जिन्हें मिस्र के अंदर लोगों की हिदायत के लिए पैगंबर बनाकर भेजा गया, जबकि याकूब अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाई यहूदी की नस्ल से यह नस्ल आगे बढ़ी, और इसी की निस्बत से इस कौम को यहूदी कहते हैं। यह बनी इस्राइल कौम खुद को चूज पीपल ऑफ गॉड यानी खुदा की लाडली उम्मत भी कहती है, और इन्हीं इस चीज पर बहुत ज्यादा गुरूर है और घमंड है कि हर एक पैगंबर इन्हीं की नस्ल से आया और कयामत तक इन्हीं की नस्ल से आता रहेगा, और दूसरे दुनिया में सिर्फ यही कौम खुदा की चहेती कौम है, और यह तकब्बल इन लोगों को कायम है, क्योंकि यहूदी कौम अपने अलावा बाकी लोगों को सिर्फ जानवर, गाय, भैंस या चींटी से ज्यादा अहमियत नहीं देती। इनके मुताबिक सिर्फ यही लोग इंसान हैं जिनके हुकूक हैं, क्योंकि जानवरों के तो कोई हुकूक नहीं होते। मगर इनको असल तकलीफ उस वक्त पहुंची जब इनकी शरीयत या खुदा के पैगाम के अंदर, जिसमें यहूदी उलमा ने अपनी मर्जी के मुताबिक अदल बदल करके अपनी ही लोगों पर जुल्म करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के कानून बना रखे थे, अल्लाह ने इसे खत्म करने के लिए अपने नबी और रसूल इस कौम पर ईसा अलैहिस्सलाम की सूरत में भेजा। याद रखे कि पैगंबर और रसूल में फर्क होता है। रसूल वह होता है जो नई शरीयत और अल्लाह का कानून या इसकी किताब लेकर इंसानों की हिदायत के लिए भेजा जाता है, और जब वह अपनी रिसालत का ऐलान करता है तो तमाम पिछली शरीयत या कानून खत्म हो जाता है, और जो कोई भी इसे ना माने उस पर अल्लाह का अजाब नाजिल होता है। रसूल कत्ल भी नहीं हो सकते, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला खुद इनकी हिफाजत करता है, जबकि पैगंबर सिर्फ इस रसूल की भूली हुई तालीमाबाद करवाने की और लोगों को हिदायत पर लाने के लिए आते हैं। जब ईसा अलैहिस्सलाम नई शरीयत यानी कि इंजील मुकद्दस लेकर आए, तो इसका मतलब कि तौरात जो कि टेम्पर्ड फॉर्म या रद्द बदल के लिए के साथ मौजूद थी, वह रद्द हो गई, और अब तमाम यहूदी उलमा को एक नौजवान के हाथों अपनी कुर्सी, अपना रुतबा, शान शौकत और माल दौलत जाती हुई नजर आने लगी। लिहाजा उन्होंने साजिश करके ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर लटकाने की कोशिश की, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें जिंदा आसमानों पर उठा लिया, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूलों की हिफाजत का वादा किया है। और यह साजिश यहूदी उलमा ने यह की थी कि अपनी मर्जी की बात निकाल के तौरा के अंदर जिस मसीहा की बजाय दज्जाल का जिक्र है, वह दज्जाल दरअसल यही शख्स यानी ईसा अलैहिस्सलाम है। नऊजुबिल्लाह। यह आज से तकरीबन 2000 साल पहले का टाइम है, जब जाहिर है कि इन लोगों ने अल्लाह के रसूल का इनकार किया था, तो अल्लाह का अजाब इन पर यह आया कि इनसे लाडली उम्मत का टाइटल छीन लिया गया, इन्हें यहूदी में लावारिस छोड़ दिया गया। हैकल सुलेमानी पर दूसरी बार हमला हुआ,
तो इनका घर फिलिस्तीन भी छीन गया। यह दुनिया में ऐसे बर्बाद होकर रह गई कि आज तक कभी भी इकट्ठे नहीं हो सके। अब जाकर इसराइल में एक बार फिर से दुनिया भर के यहूदियों को लाकर आबाद किया जा रहा है, ताकि एक बार फिर से वह ग्रेटर इसराइल बनाकर एक बार फिर से अपने खोए हुए रुतबे को और पूरी दुनिया पर बादशाह को हासिल कर सके, जैसा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में थी। और जो उनका हक भी है, यानी जानवरों और कीड़ों मकोड़ों पर हुकूमत करना। अब जब इस लाडली उम्मत से इसका वरोर छीन गया, तो अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब में रसूल बनाकर भेजा। जबकि तमाम यहूदी यह सोचते थे कि वह इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से होंगे, क्योंकि तमाम यहूदी उनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम और उनके बेटे यहूदा की नस्ल से है, जबकि तमाम अरब इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, जिन्हें अल्लाह के हुक्मों पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनकी वालिदा हजरत हाजरा के साथ मक्का के मकाम पर छोड़ दिया था, जहाँ पर बाद में जमजम के कुएं की वजह से मक्का शहर आबाद होना शुरू हुआ। जब ईसा अलैहिस्सलाम के सामने आसमान पर उठाए जाने की तकरीबन 600 साल के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अरब में तशरीफ लाए और नबूवत का ऐलान किया, तो जाहिर है कि यहूदी लोगों ने यह कहकर आपको मानने से इनकार कर दिया कि यह हमारी कौम यानी इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से नहीं, और दूसरा असल शरीयत मूसा अलैहिस्सलाम है, जो कि सिर्फ और सिर्फ इनके पास है। जबकि इसकी देखा देखी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौज़ु बिल्लाह इस कुरान को अल्लाह का पैगाम कहकर खुद से बनाया, मगर हक को पहचानने वाले लोग अल्लाह तबारक व तआला हर दौर के अंदर जरूर पैदा फरमाता है, जिन्होंने इस टाइम के अंदर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश और आमद की पेशनगोई को पहचान कर आपका इकरार किया, और आप ही अल्लाह के आखिरी रसूल और पैगंबर है, जिनका जिक्र नाम के साथ तौरा के अंदर मौजूद है, जिसका जिक्र और इसका इंतजार वह सदियों से कर रहे थे। तनाक ऐसी आयतों को कहते हैं जिन पर यहूदी और क्रिश्चियन सहमत हैं। बिल्कुल यही अल्फाज तौरा के अंदर भी मौजूद है और इंजील में भी, और यह दोनों अल्लाह के ही अल्फाज है, जबकि क्रिश्चियन इन्हें ओल्ड टेस्टामेंट या न्यू टेस्टामेंट बाइबल कहते हैं। किताब मुकद्दस में सॉन्ग ऑफ स्लेम में चैप्टर की 16वीं आयत के अंदर यह लिखा है, जिसका तर्जुमा यह है, वह मेरा दोस्त है, वह मेरा प्यार है, वह सबका महम मदीन है। यसूस सलम की बेटियों और इसी आयत का जिक्र आज भी यहूदी दीवारों गिरिया के पास करते नजर आते हैं, जो कि एक ही वक्त के अंदर न सिर्फ यहूदी बल्कि क्रिश्चियनिटी में भी नाम के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र क्लियर बयान कर रही है, और यह मुबारक नाम इतिहास में इससे पहले किसी शख्सियत या का नहीं गुजरा है। अब सवाल यह पैदा होता है कि इतनी क्लियर निशानियां मौजूद होने के बावजूद यहूदी रब्बी या क्रिश्चियन पादरी अपने लोगों को इस आयत का क्या जवाब देते हैं। दरअसल यह लोग खुद से इसका मतलब लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं और इन्हें धोखा देते हैं, और इन्हें बताते हैं कि इसका मतलब है सबसे प्यार करने वाला। अगर जाहिरी तौर पर देखे तो यह बात काफी लॉजिक भी लगती है, क्योंकि इस पूरी आयत के अंदर एक ही बात का मेन मकसद नजर आ रहा है कि वह मेरा दोस्त है, वह मेरा प्यार है। मगर सच यह है कि हमेशा इब्रानी जबान के अंदर किसी भी अहम और अदबी शख्सियत के नाम के साथ हमेशा अहम के अल्फाज लगाए जाते हैं, और जब हम इन आयत को पढ़े तो इब्रानी जबान के अंदर यहूदी खुद मोहम्मद लफ्ज को मोहम्मदी के नाम से पढ़ते हैं, बिल्कुल ऐसा ही जैसे यह खुदा के लिए अलू का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, मगर इब्रानी जबान के अंदर की वजह से इसे एलोहिम पढ़ते हैं। लिहाजा साबित हुआ कि यहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लफ्ज प्यार या शफकत के मायनों में नहीं, बल्कि बाकायदा एक निहायत अदब वाली और मोहतरम शख्सियत की बात कर रहा है, और जो कि हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक है। यहूदी उलमा जानते थे कि बहुत जल्द एक आखिरी नबी दुनिया के अंदर आने वाला है, और उनकी विलादत की निशानियां को देखकर मिसाल के तौर पर आसमान में एक बहुत बड़े रोशन सितारे को देखकर वह समझ गए थे कि आपकी विदालत हो चुकी है, मगर वह सोचते थे कि वह नबी हमारी नस्ल से होगा या इसहाक अलैहिस्सलाम और फिर उनकी यहूदी कौम से। फिर भी अल्लाह ने इस कौम के ऐसे लोगों को हिदायत दी जो कि हक को पहचान गए, अपनी आना, खानदान और रुतबे वगैरह सब को कुर्बान करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए, मगर जो बाकी बच गए इन्हें अल्लाह ने हिदायत नहीं दी, क्योंकि ना तो इन्होंने
ने कोई कोशिश की और ना ही अल्लाह ने इनकी बदआमालिया की सजा अभी तक इन पर मुकम्मल की है। इन लोगों ने तो अंबिया करीम को कत्ल किया, वैसे ही ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी झुटलाया। इसके अजाब का मजा भी इनको चखना है और इनकी यही सजा इन्हें खींचकर दज्जाल के पीछे खड़ा कर देगी, जिसे वह असल मसीहा समझकर इसकी फौज का हिस्सा होंगे और इसके बाद हक को बातिल की आखिरी जंग होगी। और अल्लाह का कानून है कि फतह हमेशा हक की होती है और यह उस दिन भी होगा। दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको समझ आया होगा कि क्यों मुस्लिम स्कॉलर्स मानते हैं कि यहूदी